हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग सही होंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्लास 9th के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो सब क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। और वन शॉट होगा 1.1 और 1.2 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते ही आते हैं आपके क्लास 9 मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। SKR पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखिए, ये एक इस तरह का क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर बताने हैं। तो सबसे पहले आप 3 और 4 को यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। जितने रैशनल नंबर निकालने होते हैं एक्चुअली आपको उतने में 1 को प्लस कर देना है, ठीक है। 6 बताने यहाँ पे, तो 6 + 1 7 हो जाता है। तो 7 का आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इस साइड में भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है 21/7 और ये हो जाएगा आपका 28/7। तो इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से नंबर से आप लिखते जाएंगे। 21 के बाद क्या आता है, 22 काउंटिंग है जस्ट। फिर 23/7, फिर 24/7 और ये 25/7 और यहाँ पे 26/7 और यहाँ जाएगा 27/7। तो क्वेश्चन नंबर 1 था ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 9 के लिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 20, ये 3 और 4 के बीच में ही लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, 21, 22 और ये आपके 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर आपके आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को आगे से भी ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसा कि आपको गिवन है। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 और 4/5। ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये, 3/5 आप यहाँ पे लिख लेंगे और इस साइड में आप लिखेंगे 4/5, ठीक है। और 5 रैशनल नंबर निकालना है तो 5 + 1 कितना होता है, 6 का हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी कुछ ऐसे ही करेंगे, 6/6। तो ये हो जाएगा 18/30 और ये हो जाएगा 24/30। बस इनके बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने हैं। आइए देखते हैं कैसे होते हैं। बस यहाँ से 18 के बाद क्या आता है, 19/30 और फिर 20/30 और फिर 21/30 और उसके बाद 22/30 और यहाँ पे 23/30। तो ये सब जो आए हैं ये रैशनल नंबर आए हैं 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर आए हैं किसके बीच, 3/5 और 4/5 के बीच। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये इसके आंसर हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कुछ एग्जाम्पल में दिया हुआ था। इस क्वेश्चन का लेने का मतलब ये था, क्योंकि ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। तो इस तरह से आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, इत्मीनान से पढ़ते रहो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सो दैट 0.235353, तो 0.235 का बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर द इंटीजर और q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसको सबसे पहले हम x इक्वल्स टू 0.2353 की फॉर्म में लिखेंगे, ये x के बराबर है। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, ये कुछ x, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, x इक्वल्स टू 0.23535 और डैश डैश, इस तरह से लिख लूंगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना लूंगा, ठीक है। ये क्या हुई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए कहाँ पे बार है, 35 पे बार है, तो इसको मैं क्या 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, यस कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 को 1000 से मल्टीप्लाई किया इनटू x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा,
235.3535 और डैश डैश ये आगे तक गया। ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है, ठीक है। फिर मैं इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा उसका भी रीजन आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। 10x इक्वल्स टू कितना आ गया 2.3535 और ये डैश डैश आगे तक चलता रहेगा। ये इक्वेशन 3 है, ठीक है। ये इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि देखो यहाँ पे तो कितना था, यहाँ पे तो 0.3235 का बार आ रहा था और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, ये इतना आ जाएगा। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, ठीक है। तो इसमें से मैं थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन में से थर्ड को मैं सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दूंगा। सेकंड में से तीसरी इक्वेशन को माइनस करूंगा। सेकंड माइनस थर्ड तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 235.3535 और डैश डैश माइनस यहाँ पे क्या लिखूंगा 2.3535 और ये डैश डैश डैश। तो यहाँ से क्या बचेगा 1000 में 10 गया तो 990 इंटू एक्स और ये आएगा यहाँ पे 233। आप इसको माइनस करके देख लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ से क्या होगी 233 डिवाइड बाई 990। तो ये x की वैल्यू हुई। x की वैल्यू होने का मतलब ये है कि ये जो x की दे रखा था 0.235 बार की वैल्यू कितनी है 233/990। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। आई होप आपने ये लिख लिया होगा और इसको समझ लिया गया होगा, ठीक है। फिर हम प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। 1.2 में कुछ क्वेश्चन नहीं रहे होंगे इतने अच्छे, क्योंकि नंबर लाइन पे नोट करना थोड़ा यहाँ संभव नहीं है, तो उस तरह क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिया। वो भी अच्छा क्वेश्चन है, √2 को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं, √5 को, √7 को, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप कर लेंगे, ठीक है। वो थोड़ा ड्रॉ करना सही नहीं है विदाउट स्केल के, ठीक है। अब चलते हैं 1.3 एक्सरसाइज पे। तो 1.3 में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन थे और इनको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें भी। तो ये जो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनता है इस तरह का और ये एग्जाम में अक्सर आ जाया करता है, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए p by q वेयर p एंड q आर द इंटीजर और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इसको क्या मानेंगे x इक्वल्स टू 0.6 बार, मतलब x की वैल्यू क्या होगी x इक्वल्स टू 0.6666 और डैश डैश। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, सेम एज इट इज जैसे पहले वाले में किया था। चूंकि 1 डिजिट के ऊपर बार है इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 6.666 और ये डैश डैश, ये सेकंड इक्वेशन। फिर यहाँ क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो सेकंड माइनस फर्स्ट क्या हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल्स टू 6.6666 और ये डैश डैश और ये 0.6666 डैश डैश। इसमें से ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा इधर और यहाँ पे क्या आ गया 9x। तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ से क्या आई 6 डिवाइड बाई 9 और x की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 2/3, क्योंकि इसको कट कर लेंगे। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x की वैल्यू है मेरे पास 0.6 बार और उसके बराबर हो गया 2/3। ये मेरा आंसर है, ये आपका आंसर है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है आपका 0.47 बार। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। इसको में भी मैं x के बराबर क्या मानता हूँ 0.47 बार, ठीक है। इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10x इक्वल्स टू, इसको लिख लेंगे यहाँ पे, इसके बराबर क्या हो जाएगा 0.474747 और ये डैश डैश। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4.7
7 डैश डैश। ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड और ये फर्स्ट है आपकी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर दिया। यहाँ पे x इक्वल्स टू लिख लो, ये वाला पार्ट 0.4777 और डैश डैश। तो इसमें से इसको माइनस करें तो 10x माइनस x इक्वल्स टू 4.777 डैश डैश माइनस 0.474747 डैश डैश। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, आप रख के देखें नीचे, तो 4.7 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 3, 4.3 और यहाँ बचेगा 9x, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा 4.3/9, इसका पॉइंट कटेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आ गई 43/90। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 0.47 बार इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ना आंसर 43/90। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। और ये तो थर्ड पार्ट तो बिल्कुल लीजिए, इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस सीधा सा तरीका है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 0.001 और ये पूरे का बार है, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.001001 और ये डैश डैश। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो 1000 से, क्योंकि 3 डिजिट पे है यहाँ पे बार, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.001001 और ये डैश डैश, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 1000 x माइनस x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ से बच गया 1, तो 999 x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/99। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 0.001 बार की वैल्यू। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये आंसर है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ये इतना ही हमें आज के टॉपिक पे करना था।